हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तस्लीम। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो टेंसेस पढ़ाए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस, जो पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है। बट पास्ट सिंपल टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। एक समय की बात है कि एक राजा था। द किंग वेंट टू अ फॉरेस्ट। तो जो राजा था वो फॉरेस्ट में गया, जंगल में गया। एंड इन द फॉरेस्ट ही सो अ लायन देयर। तो उसने फॉरेस्ट में एक शेर देखा। व्हेन द किंग केम नियर द लायन टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। तो जब राजा उस शेर के पास गया तो जो लायन था वो एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस में चेंज हो गया। देन दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। तो राजा और रानी को प्यार हो गया एंड देन दे गॉट मैरिड हैप्पीली। फिर उन्होंने शादी कर ली। सो इस पैराग्राफ में हमने पास्ट की बात की है। तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में होते हैं, तो मैंने यहाँ पर कौन सी वर्ब्स यूज़ किए हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग। तो जो वॉज है वो भी क्या है, बी की। बी मीन्स होना, बी की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट सिंपल टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, ही वेंट टू अ फॉरेस्ट। सो जो हमारा वेंट है वो गो की सेकंड फॉर्म है। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया। तो जो राजा था वो एक जंगल में गया। सो ही वेंट टू अ फॉरेस्ट एंड ही सो अ लायन देयर। फिर उसने वहाँ पर एक लायन देखा, एक शेर देखा। तो जो सो है वो सी की सेकंड फॉर्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, जो मैंने आपके इस पूरे स्टोरी में यूज़ की थी। तो कोई भी जो स्टोरी जो आपके पास्ट में हो चुकी है उसको बताने के लिए, या फिर ऐसे काम जो आपने पास्ट में किए हैं उनको बताने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। राइट। जैसे कि मैं खाना खाता था जब मैं छोटा था, तो मैं एक्सरसाइज किया करता था। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में था, थी, थे, ये सब लगे, और जिनके लास्ट में मैंने ये काम किया या ये सब लगे, इन सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट सिंपल टेंस के होते हैं। राइट। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, कि कल आपने क्या किया, तो आप मुझे कैसे आंसर करेंगे। येस्टरडे आई वोक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश्ड माई टीथ एंड देन आई टुक बाथ। तो इसमें जो ऐसे एक्शंस जो आपने पास्ट में लिए हैं वो एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होता है। राइट। सो पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका ये टेंस पढ़ने के बाद में आज आपका ये होमवर्क है कि आपको जो भी आपने कल काम किया था उनकी लिस्ट बनानी है, ताकि आपने जो आज जो टेंस पढ़ा है आप उसको अप्लाई कर सको अपने डेली कॉन्वर्जेशन में। राइट। सो अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस की। ठीक है, जैसे मैं खाना खाता था या फिर मैंने खाना खाया। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, हमें सिंपली सब्जेक्ट लगाना है, देन हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जांपल, कल मैंने एक पत्र लिखा, तो इसके लास्ट में आ आया, तो मीन्स जो कल लिखा मैंने, जो पास्ट में चला गया। ऐसे काम जो पास्ट में ही हुए हैं और उनका इफेक्ट भी अब नहीं है, तो वो वाले होंगे पास्ट सिंपल टेंस में। तो हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो है मैं, आई, देन आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है जो है रोट। आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर येस्टरडे, कल मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको एफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ चुका होगा कि जो ऐसे एक्शंस जो हम रोज़ करते हैं, लेकिन जो हमने कल किए हैं, ऐसे एक्शंस जो हमने पास्ट में किए हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होता है। हमने पास्ट सिंपल टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया है। अब हम पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का मीन्स जिसमें मैं बोलती हूँ कि कल मैंने पत्र नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटाकर आपको डिड लगा देना है सिंपली। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट राइट अ लेटर येस्टरडे। लेकिन जब आप डिड लगाएंगे आप नेगेटिव में, तब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा। सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट, एंड देन आपका डिड, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट राइट अ लेटर येस्टरडे, कल मैंने नहीं लिखा था।
ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या मैंने पत्र लिखा था, तो इसमें मैं ये ट्रांसलेट करूँगी, पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डिड, फिर आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। डिड आई राइट अ लेटर येस्टरडे, क्या मैंने पत्र लिखा था कल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमने बात की थी जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आती है, जिसमें आपको येस या नो में आंसर मिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें मैं जैसे व्हाट, हाउ, ये सब लगा के पूछती हूँ, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, कल तुमने क्या किया। डिड हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी, तो हमने डू को हमने फर्स्ट फॉर्म ही रखी है, ठीक है। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डू हमारी मेन वर्ब है। सो व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, कल तुमने क्या किया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चंस पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और हमने इसके दोनों स्ट्रक्चर्स को देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए लेकिन नेगेटिव सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा था कल। सो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डिड यू नॉट राइट अ लेटर येस्टरडे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिड लगाना है, देन आपके सब्जेक्ट, देन आपकी नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन आप नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आप डिड ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको आपका जो सबसे मेन गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं इस टेंस में, वो ये है कि प्रेजेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर मैंने कोई काम किया है पास्ट में, वो वाला रिप्रेजेंट करता है, और पास्ट सिंपल भी वो वाला रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पत्र लिखा है, या फिर मैंने एक पत्र लिखा, तो ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का भी है, और ये सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है ये टेंस पढ़ते हुए, कि पास्ट सिंपल ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो आपके पास्ट में हो चुके हैं और उनका इफेक्ट अब प्रेजेंट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू प्ले क्रिकेट। यूज टू, USED, यूज टू का मीनिंग मैं खेला करता था, कि जब मैं बच्चा था, यंग था, तो मैं क्रिकेट खेला करता था। इट मीन्स वो अब नहीं खेलता, तो उसका, इस एक्शन का इफेक्ट अब प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में क्या होता है कि आपने जो पास्ट में काम किया उसका इफेक्ट अब नहीं है, और वो जो हो चुका है। बट प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में ये पॉसिबिलिटी है कि वो काम आप आगे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास रोट सेवरल बुक्स, ठीक है। कालिदास ने बहुत सारी किताबें, पुस्तकें लिखी थी। अगर मैं ये बोलूँ कि कालिदास हैज़ रिटन सेवरल बुक्स, इसका मीन्स ये है कि कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इसका फर्स्ट सेंटेंस में ये शो होता है कि कालिदास अब किताबें नहीं लिखेंगे, उन्होंने लिख दिया है, फिर वो नहीं रहे अब। बट कालिदास हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स, इसका मीनिंग ये है कि वो फ्यूचर में भी बुक्स लिख सकते हैं, या फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको ये सारे एडवर्ब्स दिखने को मिलेंगे, जस्ट, या फिर रिसेंटली, मैंने ये काम अभी अभी हाल ही में किया है, आई हैव जस्ट अराइव्ड एंड आई हैव डन माई होमवर्क रिसेंटली। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वाले एडवर्ब्स दिखेंगी। और पास्ट सिंपल टेंस की पहचान आपको कैसे करनी है, जिस सेंटेंसेस में आपके अगो कि एगो आए, येस्टरडे आए, या फिर लास्ट वीक, ये सब आए, तो आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करनी है, राइट। सो अब तक हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस देख चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं। अब मैं आपको इस जो टेंस है इसका रिविज़न बताकर आपको इसकी एक्सरसाइज बता देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पास्ट सिंपल टेंस की क्या पहचान है, कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में या, ये या फिर था, थी, थे, ये सब आए हिंदी में आपको, तब वो वाले सेंटेंसेस होंगे पास्ट सिंपल टेंस के। तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई रॉट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई बॉट अ न्यू टीवी लास्ट वीक, मैंने पिछले सप्ताह एक टीवी खरीदा था। ही गेव मी अ पेन येस्टरडे, कल उसने मुझे पेन दिया। तो ये वाले जो सारे सेंटेंसेस हैं वो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस के हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें
नहीं नेगेटिव सेंस आए, जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा, तो इसमें हमको क्या करना है कि इस पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, हमने सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये ध्यान रखना है कि इस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, देन आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विमला सिंग अ सॉन्ग, विमला ने एक गाना गाया था। विमला डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो इसका नेगेटिव होगा कि विमला ने गाना नहीं गाया था। तो आपको यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म है, तो आपको यहाँ पर डिड यूज़ करने के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है, राइट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो उसमें आपको क्या करना है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो आपको आगे लगा देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा था, तो पहले आपको डिड यूज़ करना है, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फिर आपको आपकी ऑब्जेक्ट यूज़ करनी है। एग्जाम्पल, डिड आई प्ले क्रिकेट येस्टरडे, कल मैंने क्रिकेट खेला था। वेयर डिड योर ब्रदर गो येस्टरडे, कल तुम्हारा भाई कहाँ गया था। हु केम टू योर होम येस्टरडे, कल तुम्हारे घर पर कौन आया था। तो आपको इसी तरह से जो WH वर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले WH वर्ड यूज़ करना है, देन आपका डिड, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो इस टेंसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो येस्टरडे, ये लास्ट वीक, ये सब यूज़ होंगे एडवर्ब्स, तो वो होंगे आपके पास्ट सिंपल टेंस के। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चंस भी पूछा जाए लेकिन नेगेटिव सेंस में, तो वो सेंटेंसेस होंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा। तो इसमें मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, लेकिन आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपने नहीं लिखा, तो नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे, क्या मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। अब आपको पास्ट सिंपल टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपको वर्ड्स दिख जाए ना आपको, तो आपको वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देनी है। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, अगो, लॉन्ग अगो, 2 days अगो, सम टाइम बैक, येस्टरडे, वंस, एक्सेट्रा। तो ये जब आपको एडवर्ब्स दिख जाएँ तो आपको क्या करना है, पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है। अब मैं आपको इनकी जो यूज़ हैं, हम पास्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं वो बताती हूँ। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हो चुके हैं उनके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रॉट अ नोवेल लास्ट ईयर उसने एक नोवेल लिखी थी। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इंडिया 1947 में फ्री हो चुका था। जो आपके पास्ट हैबिट्स हैं उनको शो करने के लिए भी ये वाला टेंस यूज़ होता है। जैसे व्हेन ही वाज यंग ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वो जब यंग था तो वो क्रिकेट खेला करता था। यूज्ड टू का मीनिंग होता है खेला करता था, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो पास्ट सिंपल टेंस है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत की होती तुमने, यू वुड पास। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कंडीशन होती है कि अगर तुमने ये काम किया होता तो ये हो जाता, अगर तुमने ये किया होता तो ये हो जाता। तो इसमें हमको जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है जो पास्ट सिंपल में होती है। फिर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आपको वुड यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते। वर आई अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। वर है जो वॉज, जो आपका इज एम आर है उसके सेकंड फॉर्म वर है, तो हमने यहाँ पर आई के साथ वर यूज़ किया है जो किसकी फॉर्म, सेकंड फॉर्म है इज एम आर की, ठीक है। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद लेता। तो ये जो हैड है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुई है, यहाँ पर ये एक वर्ब, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है। इफ़ आई हैड मनी, तो ये हैज़ की सेकंड फॉर्म है हैड, राइट। सो अब मैं आपको जो लास्ट ईयर में जो एक्सरसाइज आई थी वो बता देती हूँ। सो सबसे पहले आपको ये टेंस पढ़ने से पहले ये ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये जो दोनों टेंसेज हैं ये इनके सेम यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ न्यू टीवी लास्ट वीक, मैंने लास्ट वीक नया टीवी खरीदा। तो इसमें जो लास्ट वीक आपको जो एडवर्ब दिख रहा है ना, ये शो करता है कि ये काम आपका एकदम पास्ट में हुआ था। बट आई हैव बॉट अ न्यू टीवी, इसका मतलब है कि आपने अभी अभी जो टीवी खरीदा है, पास्ट में ही काम हुआ है बट आपका रिसेंट पास्ट में हुआ है ये काम। चेतन हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ ड्रामाज, चेतन ने बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कालिदास रोट अ नंबर ऑफ ड्रामाज, इसका मीन्स ये है कि उसने पास्ट में लिखे थे, कालिदास शायद अब नहीं है तो वो अब नहीं लिखेंगे। चेतन हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ ड्रामाज मीन्स चेतन ने फिलहाल ही ड्रामाज लिखे हैं और वो आगे भी फ्यूचर में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं
The all-round performance of the team won the match against West Indies last week. जो पूरी टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी टीम को जिता दिया। विन की सेकंड फॉर्म हमारे पास वॉन है, तो हम लास्ट वीक आते ही हमको क्या करना है, हमको विन की जगह वॉन यूज़ कर देना है, राइट। सेकंड आपका है प्रियंका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, सो द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। प्रियंका ने सारे आंसर्स एकदम परफेक्टली आंसर किए थे, तो पैनल को उसको सिलेक्ट करना ही पड़ा। तो हम हमारे यहाँ पर हैड है, तो हमने आंसर की सेकंड फॉर्म यूज़ की है जो हमारे पास है आंसर्ड, राइट। थर्ड आपका सेंटेंस है माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई। मेरे अंकल जो मुंबई में रहते हैं सेंट मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक। तो उन्होंने मुझे एक नई वॉच खरीद की थी लास्ट वीक। तो लास्ट वीक आते ही आपको क्या करना है, सेंड की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है जो है सेंड, राइट। फिर आपका फोर्थ सेंटेंस है एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि एंटर्ड हर रूम। एकता न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जब निधि उसके कमरे में एंटर हुई, उसके कमरे में आई वो। तब जब आपके सेंटेंस में सबसे पहले ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब मीन्स आपका कोई भी कंजंक्शन से ऐड हो कोई सेंटेंस और उसके आगे आपके प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो, तो आप उसमें पास्ट सिंपल का टेंस यूज़ करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। द पीएम एड्रेस द पीपल ऑन द टीवी येस्टरडे। कल जो पीएम थे उन्होंने लोगों को एड्रेस किया। तो येस्टरडे आते आपने आपने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पर, आपने एड्रेस की सेकंड फॉर्म एड्रेस्ड यूज़ कर दी, राइट। आई होप आपको जो पास्ट सिंपल टेंस है वो अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको नहीं अच्छे से समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।